हेलो दोस्तों, मैं शुभम पांडे आपके अपने यूट्यूब चैनल फिजिक्स बाय शुभम सर में आपका स्वागत करते हैं। कल जो है हमने इसके पहले जो वीडियो डाला था उसमें हमने आपको आवेश के बारे में बताया था। आवेश क्या है, कैसे उसका प्रतीक है, क्या क्या उसका मात्रक है, ये आपको हमने कल बता दिया था। आज हम आपको जो है आवेश टॉपिक पर कुछ सवाल लेके आए हैं। 2-3 सवाल जो है आपको बताएंगे और जो है मतलब पूरा डिटेल से बताएंगे आपको। तो आइए देखिए, सबसे पहले समय का नुकसान न करते हुए पहला सवाल देखते हैं हम लोग। तो पहला सवाल है कि एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। मतलब एक कूलाम अगर आवेश हो कहीं पर तो उसमें कितने इलेक्ट्रॉनों की संख्या है, ये क्वेश्चन क्या कर रहा है, पूछ रहा है, और ये हम आपको बताएंगे। तो देखिए, सबसे पहले हमने जो है नोटिस करने वाली बात है कि यहाँ पर कुछ दिया अगर है तो वो एक कूलाम दिया है। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में लिख लिया दिया है। क्या लिख लिए? दिया है। हमको क्या दिया है? उसने दिया है एक कूलाम आवेश। तो आवेश दिया है तो लिखेंगे आवेश Q बराबर एक कूलाम। तो आपका आ ही जाएगा, लेकिन आवेश Q बराबर एक कूलाम दिया है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितने संख्या में इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं? हमने जो इसके पहले वीडियो में बताया था आपको कि इलेक्ट्रॉनों को जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या को स्मॉल n से प्रदर्शित करते हैं। तो ये हम लगा देते हैं क्वेश्चन मार्क। ये हमको क्या करना है? ज्ञात करना है। लेकिन इसके लिए हमको पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉनों पर कितना आवेश होता है। तो इलेक्ट्रॉनों पर भैया कल आपको बताया था कितना आवेश होता है, बोलिए तो 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 कूलाम क्या होता है? आवेश होता है। तो चलिए, हमने आपको 2 सूत्र बताया था कि बोर्ड परीक्षा में 2 सूत्र ऐसे हैं जिन पर बहुविकल्प का 1-2 सवाल हमेशा आ ही जाता है। पहला जो सूत्र था वो Q बराबर IT था। उसके बाद अगला जो सूत्र बताया था हमने आपको Q बराबर वो क्या था? NE था। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमको जो I है वो एम्पियर है, लेकिन एम्पियर हमको कहीं पर धारा कहीं पर दी नहीं है। इसलिए हमको पता क्या चला कि यहाँ पर n इलेक्ट्रॉनों की संख्या पूछ रहा है। इसका मतलब हम लोग पहला सूत्र नहीं लगाएंगे। तो लगाएंगे क्या? हम लोग दूसरा सूत्र लगाएंगे, और दूसरे सूत्र से हमारा आंसर क्या होगा? आ जाएगा। तो दूसरा सूत्र लगा लेते हैं हम लोग। Q बराबर NE। Q का मान कितना है? 1। n का मान हमको पता नहीं है। E का मान क्या है? 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19। अब देखिए, पूरी जो डिजिट है इधर गुणे में इधर कहाँ जाएगी? भाग में आ जाएगी। कहाँ जाएगी? भाग में आ जाएगी। तो हम लोग क्या लिखेंगे? 1/1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 लिख दिए इधर। और बराबर क्या बच गया? बराबर बच गया क्या? n। तो यहाँ पर क्या लिख दिए? n लिख दिया। अब हमने यहाँ पर दशमलव को हटाया तो यहाँ पर क्या आ गया? 0। क्योंकि आप लोग पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम बता रहे हैं आपको कि अगर दशमलव नीचे है तो नीचे से दशमलव हटाओगे तो ऊपर 0 बढ़ाएंगे, और ऊपर से दशमलव हटाओगे तो कहाँ बढ़ाएंगे? नीचे 0 बढ़ाएंगे। तो यहाँ मिल गया था ना हमको। फिर थोड़ा सा इधर आ जाते हैं तो देखिएगा, यहाँ हमको मिल गया, यहाँ मिल गया 10। देखिए जो 19 घात है यहाँ नीचे माइनस में है, ये घात ऊपर आ गई तो क्या हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। तो ये हो गया 19, और नीचे बच गया क्या? 16। क्या बच गया? 16। और बराबर क्या भी आ गया? तो हमने किया कुछ नहीं, केवल जो 10 की पावर 19 नीचे था इसी को ऊपर ले आए, कहाँ हो गया? प्लस में आ गया। अब आपने जो है कभी न कभी पढ़ा ही होगा कि अगर कहीं लिखा है 10 की पावर 2 तो इसका मतलब होता है 10 गुणे 10। 10 गुणे 10 का मतलब 10 दहान में 100 मिल जाएगा आपको। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर 10 की पावर 19 है, इसका मतलब जो है 10 जो है 19 बार लिखा गया होगा। तो हमने यहाँ से एक 10 निकालेंगे और यहाँ पर ले देंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा? 10 गुणे 10 और गुणे 10 की पावर 18 आ गया। और भाग किससे करेंगे? 16 से भाग करेंगे। बराबर क्या हो गया? n। अब चाहे 10 गुणे 10 लिख दीजिए आप, और चाहे लिखिए जो है उनका गुणा करा के क्या लिख दीजिएगा? 100 लिख दीजिएगा। अब आपको करने की कुछ क्या आवश्यकता नहीं, कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं, केवल आपको 100 में जो है 16 से क्या कर देना है?
भाग कर देना है। तो जब हम लोग जो है भाग कर लेते हैं कहीं पर ही कहीं, हम लोग 100 में 16 से क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो जिसमें भाग करना होता है वो संख्या हमेशा अंदर लिखी जाती है, और जिससे भाग करना होता है कहाँ लिखते हैं, बाहर लिखते हैं। तो जो है 16 का जब हम लोग टेबल पढ़ेंगे 100 से ज़्यादा ना होने पाए तो कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा। 16 85, 16 छक्का 96, तो यहाँ पर कितना आ गया भैया, 96 आ गया। तो हम लोग जब यहाँ घटाएंगे तो घटाने के पश्चात हमको क्या मिल गया, 4 मिल गया, इतना हमको बचेगा। तो यहाँ क्या लगा देंगे हम लोग, ये संख्या जो 4 है ये छोटी हमारी है, तो यहाँ पर क्या लगा दी, दशमलव लगा दी, यहाँ पर क्या आ गया, 0 बढ़ा दी, हो गया 40। तो 16 16 16 में 32, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। तो हम लोग 2 बार ले गए जब यहाँ से, तो जब 40 में से 32 घटा देंगे कितना आ जाएगा, 8। दशमलव लगा हुआ है तो कितनी बार जाएगा, 0 बढ़ा लेंगे आराम से। फिर 16 पंचे 80, तो जब हम लोग जो है 5 बार ले जाएंगे तो ये संख्या पूरी पूरी क्या होगी, कट जाएगी। इसका मतलब है कि जब हम लोग 100 को 16 से विभाजित करेंगे तो आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18 बराबर n। अर्थात जब इसको हम लोग पलट देंगे तो यहाँ पर क्या होगा, n बराबर 6.25 गुणे 10 की पावर 18। ये आ गया हमारे पास का इलेक्ट्रॉनों की संख्या। कहने मतलब बाबू क्या है ना कि जो है 1 कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर क्वेश्चन पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे, 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर आपको ये मतलब क्वेश्चन याद है, रटा हुआ है, तो बहुविकल्प में जब भी सवाल आएगा तो आप जो है देखना क्या कि 6.25 गुणे 10 की पावर 18 है कि नहीं। अगर होगा तो आप उसी पे टिक मार दीजिएगा, नहीं है तो आप कहीं लगा के जो है चेक कर लीजिएगा। तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जो है ताकि हम आपको एक सवाल और बता सकें। तो 1 सेकंड का टाइम देते हैं, तब तक आप जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आपको जो है मिटाए तब तक मिटाते हैं। अब लिख में छोड़े जब क्लिक है तो देखिए जो अगला सवाल हमने आपको बताया तो आपने जो है स्क्रीनशॉट तो ले लिया होगा। तो हम आपको दूसरा सवाल बताते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि यदि किसी चालक तार में 2 एम्पियर की धारा, कितने एम्पियर की धारा, 2 एम्पियर की धारा 6 मिनट तक प्रवाहित की जाए, कितने मिनट तक, 6 मिनट तक प्रवाहित की जाए, तो आवेश की गणना कीजिए। दूसरा सवाल है, पहला क्वेश्चन हमने आपको बता दिया, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो आइए इसके बारे में देखते हैं सवाल के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जो है मतलब क्वेश्चन में जो नोट करने वाला पॉइंट है वो देखते हैं। कितने एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, 2 एम्पियर की, और कितने समय तक, 6 मिनट तक। तो ये जो है 2 पॉइंट जो है क्वेश्चन में नोट करने वाला है, इसी नोट करके हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो सबसे पहले लिख लेते हैं, दिया है क्वेश्चन में क्या क्या दिया है, सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे। हमने दिया क्या कि 2 एम्पियर की धारा दी है। धारा को किससे प्रदर्शित करते हैं, धारा को I से प्रदर्शित करते हैं। कितना दिया है, 2 एम्पियर। धारा का मान कितना दिया है, 2 एम्पियर। अब हमारे पास बचा क्या, समय, टाइम बच गया है, तो समय भी लिख लेते हैं साथ में। तो समय दिया है t बराबर 6 मिनट। लेकिन जो है टाइम तो मिनट में दिया है, लेकिन हमको जब सवाल लगा रहे होंगे तो हमको समय में जो है मिनट में नहीं चाहिए, सेकंड में चाहिए। तो हम क्या करेंगे कि मिनट को सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो मिनट को सेकंड में चेंज करने के लिए केवल हम लोग क्या करेंगे, 60 से गुणा करा देंगे। जो मिनट है वो किसमें चेंज हो जाएगा, सेकंड में चेंज हो जाएगा। फिर तो गुणा करा देते हैं हम लोग। तो ये गुणा कराए तो 36 हो गया, डबल जीरोस, कहने मतलब 360 सेकंड जो है टाइम हमको मिल गया है। अब हमको निकालना क्या है, दूसरा पॉइंट ध्यान देंगे कि हमें आवेश की गणना करनी, आवेश की गणना करनी है। तो आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, तो आवेश को Q से प्रदर्शित करते हैं, और इसका मान ही हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। तो हमने आपको सूत्र बताया था कि जो है इसके लिए 2 सूत्र हैं, एक होता है Q बराबर I T, और दूसरा जो सूत्र है वो Q बराबर क्या है, NE है। तो इस बार जो सूत्र में जो है कहीं भी सवाल में जो है n की कोई चर्चा नहीं की है। तो इसका मतलब क्या है कि हम लोग पहला सूत्र हमको दूसरा सूत्र लगाना
नहीं है। तो कौन सा सूत्र लगाएंगे? तो हम लोग पहला सूत्र लगाएंगे, Q बराबर IT, और इसी पे हमारे सवाल का क्या होगा, आंसर आ जाएगा। तो देखते हैं फिर। तो Q बराबर IT जो है ये हमने सूत्र लगा लिया। तो Q का मान हमको पता करना है, तो इसको ऐसे उतार दी, जैसे था ऐसे उतार दी। I का मान कितना दिया है? 2 एम्पियर। और जो समय था वो 6 मिनट है, लेकिन हम जब चेंज कर लिए थे तो कितना आ गया? 360 सेकंड। 360 सेकंड, ये भी हमने टाइम के स्थान पे यहाँ पर क्या कर लिया, रख लिया। अब हम लोग इन दोनों का क्या करा देंगे, गुणा करा देंगे। जब इसका गुणा 0 में कराएंगे तो 0 आ जाएगा। जब 2 का गुणा 6 में कराएंगे तो 12 होगा। 12 के 2 लिख लेंगे, हाथ से 1 बच जाएगा। फिर जब 2 का गुणा 3 में कराएंगे तो 3 दूना 6, ये क्या हो गया? 7। तो हमारा जो आंसर आ गया अब वो 720, और ये क्या है? कूलाम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलाम होता है। तो दोस्तों सबसे पहले देखना क्या है, क्वेश्चन में क्या क्या दिया है उसे लिख लीजिए, फिर क्या निकालना है उसे लिख लीजिए, फिर आप सोचना है कि कौन सा सूत्र लगाएं कि आंसर हमारा जो है आसानी से आ जाए। फिर आपने देखिए कि जो आसानी से सवाल क्या हुआ, आंसर आ गया। तो अगर कोई भी आपका दोस्त मित्र जो क्लास 10th में हो तो उनके लिए जो है वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि वो वीडियो को देखें और उनको भी सवाल जो है इजी से आसानी से जो है समझ में आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।